हेलो एवरीवन, क्या आपको भी पढ़ने का मन नहीं करता है? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, और इसके साथ ही हम आपको इसका सॉल्यूशंस भी बताएंगे कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपको भी पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कारण जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले आप देखो ऐसा होने का कारण क्या है, इसका हम लोग सॉल्यूशंस भी देखेंगे। सबसे पहले कारण देखो, सबसे जो बड़ा कारण है जिसमें आपको पढ़ने का मन नहीं करता है वो होता है पेंडिंग वर्क। आपका जो वर्क होता है वो पेंडिंग हो जाता है। कैसे पेंडिंग होता है? देखो, आपका एक बार आप होमवर्क छोड़े, 2 बार छोड़े, 3 बार छोड़े, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपके पास इतने सारे वर्क होता है कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप इसको एक एग्जाम्पल के से समझो पहले इसको। ठीक है, मान लो कि आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए, और आपको पता ही नहीं है कि आपको किस रास्ते में जाना है। इस सिचुएशंस में क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन्स और बढ़ जाएगा और आप फिर कुछ भी नहीं करोगे। यही होता है आपके पढ़ने के साथ भी। आप क्या करते हो, आपके साथ बहुत सारे चीज़ें पढ़ने के लिए हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखे हो। इसी कारण से होता ये है कि आप ये चीज़ें करें, ये करें, ये करें, ये करें या ये करें, इसी चक्कर में आप कुछ भी नहीं करते हो। ये चीज़ें होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया स्टूडेंट के साथ। आपको क्या करना चाहिए? आपके पास ऐसा एक स्पेसिफिक एक ही रास्ता होना चाहिए। अगर आपके पास एक ही रास्ता होगा तो आप 100% इसी रास्ते में जाओगे, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये होगा कैसे सर, ये तो आप बता दो। तो यही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये चीज़ें आपका होगा कैसे। देखो, अगर हम आपको बात करें कि आपको स्पेसिफिक कैसे होंगे कि हमको यही काम करना है, उसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें पढ़ रखे हो, क्या चीज़ें नहीं पढ़े हो, किसका नोट्स बाकी है, किसका क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, किसका रिवीजन 1 बार हो गया, किसका रिवीजन 2 बार हो गया। ये सारा चीज़ें आपके पास है ही नहीं। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि क्या पढ़ा हुआ है, किसमें क्या चीज़ें करना है। तो आज हम आपको वो इंफॉर्मेशंस रेडी करने में हेल्प करेंगे, और जिससे आप लोग अगर अपना पूरा डेटा रखोगे तो आप लोग डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे हम लोग इस डेटा को तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में आपको ये करना है कि आपको एक ऐसा वाइट पेज ले लेना है। एक आपको वाइट पेज लेना है, ठीक है। इस वाइट पेज में आप क्या करोगे, इसमें ऐसे आप लाइनिंग बना लोगे, कुछ ऐसे कॉलम लाइन बना लोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसे सब्जेक्ट लिखना है। कैसे? देखो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख लो, यहाँ पे आप चैप्टर लिख लो, यहाँ पे आप नोट्स लिख लो, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर लिख लो, और यहाँ पे आप रिवीजन लिख लो। ऐसे आप पेज के ऊपर में लिख लो। अगर और कॉलम ऐड करना चाहते हैं कि कोई टेस्ट है, कुछ है, वो अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो, बट ये मेन कॉलम है, आपको ऐड करना है। आगे देखो, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिख रखे हैं। देखो, मान लो मैथ्स है तो मैथ्स यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसे लिखना है। मैथ्स कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसका रिलेटेड यहाँ होगा, ऐसे ये कंटिन्यू होगा। मान लो मैथ्स सेकेंड फिर से कंप्लीट हुआ तो हम लोग आगे फिर से लिखेंगे। अब देखो, मान लेते हैं कि ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैथ्स चैप्टर 1 हो चुका है, साइंस का चैप्टर 1, एसएसटी का चैप्टर 1, इंग्लिश चैप्टर 1, साइंस चैप्टर 2, एसएसटी चैप्टर 2, मैथ्स चैप्टर 2, ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर और भी होगा तो आप नीचे क्या करोगे, लाइन दे करके और भी आपको पूरा लिखते जाना है। मीन्स 5 से 6 पेज या 10 पेज का एक ऐसा बना लेना है, या कोई जो पुराना कॉपी होता है उसमें बहुत सारा पेज रहता है ना लास्ट में, उसको ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे आपको नोट्स का पहले करना है। देखो, कौन कौन चैप्टर का नोट्स बना हुआ है वो आप ऐसे करोगे। मान लो क्या है, साइंस का चैप्टर 1 आपका नोट्स बना हुआ है, ठीक है।
आपका एसएसटी का चैप्टर 1 का नोट्स बना हुआ है, ये भी ठीक है। इंग्लिश का चैप्टर 1, इंग्लिश का नोट्स नहीं होता, क्वेश्चन आंसर होता है, तो ऐसे डॉट डॉट हम लोग लगा देंगे। साइंस का चैप्टर 2 का नोट्स नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चला कि अच्छा इसका नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, एक आपको काम पता चल गया। सेकेंड, एसएसटी का चैप्टर 2 का नोट्स बना हुआ है, ठीक है। मैथ्स का चैप्टर 2 का कंसेप्ट नोट्स नहीं बना है और मैथ्स चैप्टर 1 नोट्स का भी कंसेप्ट नोट्स नहीं बना है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल रहा है कि ये सब चीज़ें आपने नहीं किए हैं। आगे देखो, अगर हम लोग और आगे देखें तो अब आ जाते हैं आप क्वेश्चन आंसर में। अब क्वेश्चन आंसर मैथ्स है तो मैथ्स का तो क्वेश्चन आंसर होगा ही होगा, तो मैथ्स सामने दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रखा है, ठीक है। अब आते हो साइंस में, नोट्स बना रखे हो लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर नहीं कर रखे हो एटलीस्ट एनसीईआरटी का भी, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो आप एसएसटी, तो एसएसटी में आप देख रहे होंगे कि एसएसटी का आपने क्या किए हैं, नहीं इंग्लिश का आपने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, एसएसटी का भी आपने क्वेश्चन आंसर कर रखे हो, ठीक है। लेकिन साइंस का चैप्टर 2 का आपने क्वेश्चन आंसर नहीं कर रखे हो अगेन, तो ये चीज़ें आपको एक वर्क दिखा पेंडिंग कि यहाँ पे नोट्स भी बचा हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी बचा हुआ है। सिमिलरली आप एसएसटी चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर नहीं किए हो, तो आपको स्पेसिफिक हो रहा है कि कौन कौन सा चीज़ें बचा हुआ है। अब आते हैं रिवीजन में। रिवीजन्स में क्या करना है, ऐसे आपको स्टार लगाते जाना है। जो चैप्टर को जितने बार आप रिवाइज कर रहे हो उतना स्टार आपको लगाना है। मान लो चैप्टर 1 को आपने 2 बार रिवाइज कर लिया तो 2 स्टार लग गया उसमें। आप मान लो यहाँ पे आपने एसएसटी को 1 बार रिविजन्स किए हो, 1 स्टार लगा दिया आपने। मैथ चैप्टर 2 को 1 बार आप रिविजन्स किए हो, 1 स्टार लगा दिए। बाकी चैप्टर को आपने रिविजन्स नहीं किए हो तो आपको रिविजन्स करना है। अब यहाँ से आपका एक स्पेसिफिक डेटा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि हर एक वीक या तो पर डे इसमें कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको आपको ऐसे नीचे लाइन बना करके अपडेट करते जाना है। अब अगर आपके पास ये स्पेसिफिक डेटा होगा, आप देख पाओगे कि आज के दिन में आपको क्या करना है। आप सोचोगे कि चलो आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 का कंसेप्ट नोट्स बना लेते हैं और साइंस का चैप्टर 2 का भी नोट्स बना लेते हैं। तो अब आपके पास में दिख रहा है कि अच्छा ये 2 काम आज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या करोगे कि चलो आज हम साइंस का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और एक मैथ्स या फिर साइंस का चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये चीज़ें आप कर पाओगे जब आपके पास एक स्पेसिफिक डेटा होगा। चीज़ें समझ आया है? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऑब्वियसली क्या करना है, एक लाइक करना है, न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में प्रेस करना है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।